हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 2। हम तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो 24 तारीख को होने वाला है। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो है साउंड, ध्वनि। तो मनुष्य में ध्वनि कहाँ से आती है, तो उस अंग का जो नाम है वो है वाक रज्जु। ध्वनि का संचरण कहाँ कहाँ होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। ध्वनि को इस तरीके से आयाम के जो चित्र है उससे व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल टी, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। साथ ही साथ देखिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति के बीच का जो संबंध है वो है एक दूसरे का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। यानी कि जैसे जैसे आवर्तकाल का मान बढ़ेगा आवृत्ति का मान कम होगा, आवृत्ति का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान कम होगा। ठीक है। फिर ध्वनि के अभिलक्षण में है प्रबलता, तो इसका इकाई होता है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है सामान्य श्वास में जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो है 10 डेसिबल। मृदु फुसफुसाहट, यानी कि लोग जैसे फुसफुसा कर कोई बात करते हैं, है ना, तो उसका होता है 30 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ वो होता है 60 डेसिबल। व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल होता है। औसत उद्योग का है 80 डेसिबल, लेकिन उद्योग का जो ध्वनि है उसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है, 100 से ज़्यादा होती है। नोट, 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि शारीरिक रूप से बहुत ही कष्टदायक होती है। फिर है ध्वनि की परिसीमा है, श्रव्य तरंगे है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना हम सुन पाते हैं। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो उसको हम नहीं सुन पाते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 से अधिक होती है, और इससे ज़्यादा की तरंगे अगर हम लगातार सुने तो कान में बहुत ही परेशानी होगा, यानी कि इस श्रव्य तरंगों को सुनने में। और साथ ही साथ कान से खून आना और कान के पर्दे फट जाना बोलते हैं जिसको, ऐसे भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद है मानव कर्ण। तो कर्ण में इसकी संरचना है, देखो यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है। टोटल इसके 3 भाग है। बाह्य कर्ण जिसमें कर्ण पल्लव ये सब आ जाते हैं, श्रवण नलिका, ठीक है। मध्य कर्ण, ठीक है, वलयक, अंडाकार छिद्र, श्रवण तंत्रिका, ये सब इसके नाम हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम ध्वनि को सुन पाते हैं। फिर है अभ्यास के प्रश्न। तो हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? वाक रज्जु कहते हैं। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति होगी 1.2 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति होती है। एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाता है? ये जो ध्वनि है वो गुणता के द्वारा संभव होता है, ठीक है। ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है, देखिए, यह ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैस में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे का आयाम अधिकतम होता है। उच्च श्रव्य आवृत्ति के साथ तीक्ष्ण ध्वनि तरंगे होती हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, ठीक है। और ये जो कथन है वो असत्य है। फिर एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है क्योंकि यह ध्वनि को श्रोता को परावर्तित करती है और शोर को अवशोषित करती है। हॉल में बेहतर वायु मिश्रण के लिए ध्वनि वक्रीय छत को पार नहीं कर सकती, तो ध्यान दीजिए वह शोर को अवशोषित करती है, ये हमारा आंसर होगा। फिर उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ किससे जानता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से जानता है वो। फिर इसके बाद है 8वां सोनार। जल के अंदर वस्तु की दूरी, दिशा व चाल मापने का यंत्र है, यह निम्न में से किस तरंग पर निर्भर उपयोग करता है? प्रकाश तरंगे, पराश्रव्य, अवश्रव्य, रेडियो तरंगे। तो हमारा आंसर है पराश्रव्य तरंगों का ये उपयोग करता है, ठीक है। जिस सोनार सिस्टम का जो मशीन होता है ना, इसका उपयोग जहाज़ों में किया जाता है रास्ता दिशा पता करने के लिए। ये क्या करता है, एक तरंगे छोड़ता है जो जाकर वस्तु से टकराता है, फिर उसकी आकृति मशीन पे यानी कि यंत्र पे बनते जाता है, जिससे पता चलता है कि सामने क्या है।
फिर इसके बाद है कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है सोनोमीटर का, उपयोग किया जाता है मोनोमीटर होगा इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है पराश्रव्य ध्वनि। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है, तरंगदैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो कितने समय के बाद वह ध्वनि मुक्त कर सकता है? तो 2 सेकंड में वह ध्वनि मुक्त कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल, बता दिए हैं। मानव के सुनने की परिसीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये भी बता दिए हैं पीछे। फिर है ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है? तरंगदैर्ध्य। फिर है एक मजबूत ठोस ईंट की दीवार के पास एक व्यक्ति धात्विक घंटी को बजाता है, वह 0.3 सेकंड में इसकी गूंज कितने सेंटीमीटर दूर तक सुन सकता है? तो 100 सेंटीमीटर तक सुन सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि किसके समान होती है? वायु से भरे हुए पाइप से जुड़ी पिस्टन आगे पीछे गति करने से उपलब्ध जो ध्वनि है इसी के समान होती है, ये आंसर है हमारा। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। फिर है एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ट्रेन के आने व जाने की सीटी सुनता है, तो सीटी की आवाज़ दोनों स्थिति में समान होगी। ट्रेन के आते समय अधिक तीव्र होगी कि ट्रेन के जाते समय तारत्व अधिक होगा या अधिक तारत्व होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर है ट्रेन के आते समय अत्यधिक तारत्व होगा। जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग में लगाया जाता है? सोनार के द्वारा, सोनार सिस्टम बोलते हैं जिसको। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारे टोटल 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। और हमने इस पर भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को देखिए और इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।